हेलो स्टूडेंट्स। देखो वैसे आपके कई क्वेश्चन होगा। आज की जो आपकी वीडियो रहेगी, ये वीडियो रहेगी आपका जो चैप्टर नंबर 5 और 6 है उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। और प्रॉब्लम्स के अलावा मान लीजिए कोई और ऐसे क्वेश्चन है तो वो मैं उनको भी कराऊंगा। जैसे मेरे को ये लगा कि मिसलेनियस के आपका क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस क्वेश्चन जिसने अच्छे से रीड कर लिया, समझ लिया कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज निकालनी है, क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन प्रूव दैट। ये आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 3/5 आनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, यहां से बात करें, हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, कोट की दे रखी है 1/√3, ठीक है। क्वेश्चन में कोट कहीं यूज हो ही नहीं रहा, कोस थीटा और साइन थीटा हो रहा है। अब यहां से आपको ये समझना है, क्वेश्चन में बस इतना इसने चेंज करके दे दिया बाकी क्वेश्चनों के अलावा, कि बाकी क्वेश्चनों में हमें टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखी मिलती थी, जैसे 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री ऐसे लिखा मिलता था। इसमें ओनली क्या दे दिया, थीटा दे दिया आपको लिख के। अब कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें वो समझ, क्योंकि देखो मेन चीज इसमें एंगल थीटा निकालना है और थीटा निकालने के लिए आपको ये कंडीशन आपको दे रखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो कंडीशन से आपको पहले क्या निकालनी है, कोट थीटा की, इसकी एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब वो वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो देखो समझना है आपको, ठीक है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको मान लीजिए दे रखा है कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। तो एक बात बताओ, मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन में ऐसा कह देता कि कोट एक्स इज इक्वल टू 1/√3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे निकालते कि भाई कोट में जिसके वैल्यू की इक्वल होता है वही चीज आपको यहाँ करनी है। बस इतना चेंज है कि बाकी क्वेश्चन में हमें एक्स ए बी सी लिखा मिलता था, यहाँ थीटा लिख के दे दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे कोट थीटा ये 1/√3 किसके इक्वल होगा, तो हम ये कह सकते हैं 1/√3 आपका होता है 60 के इक्वल होता है ये, ठीक है। 60 के इक्वल होता है, तो देखो दोनों रेशो से इक्वल हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, ये आ गई आपकी। अब जो आपको प्रूफ करना था उसमें हम वैल्यू रख देंगे। ये एलएचएस मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है हमें। अब वैल्यू निकालते हैं, पहले एंगल रखते हैं, कोस स्क्वायर 60 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर 60, ठीक है। अब यहां 1 बात करें कोस 60 की वैल्यू, अगर हम कहें कोस 60 की वैल्यू 1/2 रहती है, तो स्क्वायर हो गया अपॉन में 2 माइनस, अब साइन 60 की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो ये होती है आपकी √3 है, इसका स्क्वायर हो गया। तो वही चीज हमें इनको सोल्व करना है, पहले यहीं पे क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। आपको ये चीज, एक चीज बता देता हूं, ये आपको वैल्यू नीचे लिखनी, कभी भी आप भी होमवर्क में इसको ऐसे लिखो, ठीक है। ये सिर्फ मैं वैसे ही बता रहा हूं समझाने के लिए, जैसे हम बोर्ड पे करते थे। अब देखो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया, 1/4 आ गया। 2 माइनस रूट का करेंगे, कितनी बार कर लिया हमने, रूट हट जाएगा, अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि स्क्वायर जो है ये पूरी टर्म के ऊपर लग रहा है ब्रैकेट। दोनों साइड एलसीएम लेना है, ऊपर भी एलसीएम 4 आ गया, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। बात करें नीचे भी एलसीएम 4 आएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस 3 हो जाएगा। 3/4 और 5/4, सेकंड और फोर्थ टर्म इक्वल है, दोनों एक जैसी है, तो ये कट जाएंगी। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3/5 आ गई। और यही हमें क्या दे रखा था, आरएचएस दे रखा था, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। एलएचएस बराबर आरएचएस, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने एक्सरसाइज के लास्ट के क्वेश्चन करे हैं, एक्स वाले, ए और बी वाले, बस इतना अंतर है, हमें इसमें वो वैल्यू निकालनी पड़ी थी। ये चीज निकालने के बाद आपको वही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज का, ठीक है, मिसलेनियस का नहीं है। क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, क्योंकि कई बच्चों की प्रॉब्लम आती है, सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमें इसके इक्वल लेके आना है, तो पहली बात यहाँ पे सबकी वैल्यू रखते हैं। 1 माइनस साइन 45 की अगर बात करते हैं तो 1/√2 प्लस साइन 30 की बात करते हैं तो 1/2 होता है। इस ब्रैकेट की वैल्यू सारी आ गई।
1 प्लस कोस 45, कोस 45 की वैल्यू आपकी रहती है वही 1/√2। देखो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6, सिंपल से एक चीज समझ लो, कोस 60 की बात करें फिर बाद में बात करते हैं। कोस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ये चैप्टर किनको समझ में आएगा? पहली बात, जिसको टेबल याद है, ठीक है। टेबल याद होने के बाद में जिसको कैलकुलेशन अच्छे से आती है कि रूट वाले डिजिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कोई डिजिट कैंसिल हो रही है कैसे हो रही है, ठीक है। कई क्वेश्चनों में देखा हमने परिमेय करना आता है, रेशनलाइज आता है, तो वो रेशनलाइज कैसे करते हैं। रेशनलाइज करने के बाद में जब क्लास में 9th में हमने पढ़ा था कि रेशनलाइज करने के बाद में a² माइनस b² का फॉर्मूला बनता है। वो चीजें समझनी है आपको, बस आप उन पे अपना काम करो, ये क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहां बात करें, फ्रिक्शन बन रही है, एलसीएम आ जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम लेते कैसे हैं, देखो ये भी 2 और ये भी √2, इसके नीचे कुछ है नहीं तो यही पूरा एलसीएम आ जाएगा। अब देखो ये अलग अलग डिजिट, कई बार बता रखा है आपको कि इनको मिक्स मत कर देना, ये 2 और ये √2 है अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 2√2 ही आ गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा, ये सिर्फ 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा 1 से। ऐसे ही आप 2 कैंसिल हो गए तो √2 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। यहां पे बात करें, यहां भी आपका यही एलसीएम आएगा, वही चीज यहां पे हो जाएगी। अब ये देखो आपको कई बार बता रखा है, अभी रूट की डिजिट इक्वल है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, ये कितने हो जाएंगे 3√2 माइनस 2 अपॉन में 2√2 आ गए। ऐसे यहाँ पे 3√2 प्लस 2 अपॉन में। अब बात करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट वाली संख्या आपस में क्या थी, मल्टीप्लाई में थी, गुणा में थी, इनका गुणा कर देंगे। नीचे नीचे वाले डिजिट का गुणा करते हैं, देखो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आ गया। अब ये रूट वाले डिजिट इनका आपस में करेंगे, √2 का गुणा √2 से करते हैं तो आपका 2 आता है, रूट कैंसिल हो जाता है। ऊपर देखो ये देखो यही टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इतना अंतर है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b², ठीक है। नीचे 8 आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और √2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। दोनों का आपस में गुना, क्योंकि दोनों डिजिट एक साथ है, 18 हो गए माइनस 4 हो गया, ये आ जाएगा 14/8। कैंसिल हो जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे इनकी, ये आपका RHS आ गया। ये क्वेश्चन था, ठीक है भाई। बार बार वीडियो को देखना और फिर अपना आप समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में तो जो मैसेज मेरे पास आए हैं उनमें सिर्फ यही प्रॉब्लम लगी है मेरे को। फिर भी अगर किसी को हो, देखो प्रॉब्लम उन्हीं को आएगी जो क्वेश्चन करेगा, जो क्वेश्चन करेगा ही नहीं, जो सिर्फ इसका काम उसका किसी का काम इतना रहेगा घर वालों को दिखाने के लिए कि वीडियो देखनी बस, तो वीडियो तो काफी रहती है, कुछ भी देख लो आप, ठीक है। बात वो है कि जो रिटर्न में जो PDF फाइल के भरोसे भी ना रह के अपने खुद के नोट्स बनाएगा, वीडियोस को बार बार देख के क्वेश्चन करेगा, उसी को आगे बेनिफिट मिलेगा। इसका बेनिफिट उसी को ज्यादा मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। और ये आप तब महसूस करोगे जो नोट्स नहीं बना रहे, जो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, टाइम पास के लिए वीडियो देखते हैं, उनको इस चीज की कमी, उनको इस चीज का महसूस तब होगा जब हमारा क्लास रूटीन में स्कूलों में लगेगी, तब उनको मैसेज होगा, क्योंकि रिवीजन वो हो नहीं पाएगा उनको उस हिसाब से, ठीक है। तो इनको क्लासों को ढंग से देखा करो, जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाए उनको सोल्व करा करो और सेंड करा करो, क्वेश्चन चेक कराया करो। लास्ट 10 या 15 बच्चों के अलावा कोई क्वेश्चन सेंड नहीं करता, ठीक है, तो उनको सेंड किया करो। बात करें अब यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 में अगर बात कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ यही प्रॉब्लम आई है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, अगर 2-3 बार ट्राई करोगे तो खूब आराम से समझ में नहीं आ जाएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो फिर हम करेंगे उन क्वेश्चनों को, ठीक है। मैं आपको पास पर्सनल उनके मैसेज भेजूंगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 में बात करें तो 5.1 और 5.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी किसी को भी। चैप्टर नंबर 3 के जो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन तो हमने वीडियो में कर लिया था, आप देख लेना, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमने छोड़ा था, ठीक है। कहा था कि दोनों एक जैसे क्वेश्चन है और हैं भी दोनों एक जैसे, बस थोड़ा सा अंतर है, उसमें भी n की वैल्यू निकालनी थी, इसमें भी वही हाउ मेनी टर्म्स, कितने पद लिए जाए, यही निकालना है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं ये भी बता दूंगा प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, क्यों आई है और वो कैसे आई है, ठीक है।
अब यहाँ पे समझो पहले उसको। देखो समझने के लिए हम क्या करेंगे, भाई समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ने दे रखा है और उसका सम हमें दे रखा है कितना है 636 है। ठीक है, कितने पद मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी, हाउ मेनी टर्म। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या दे रखा है, 9 ये दे रखा है फर्स्ट टर्म प्रथम पद। सारवंतर अगर कॉमन डिफरेंस बात करें 17 माइनस 9, सारवंतर कितना आ गया आपका 8 सारवंतर आ गया। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो हमें क्वेश्चन में एसएन योग दे रखा है कितना है 636 ये हमें दे रखा है। अब हम करते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, योग हमें दे रखा है तो योग का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबकी वैल्यू रख देते फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 636 इक्वल टू n अपॉन 2, देखो 2a तो सीधा डायरेक्ट वैल्यू, अब इतना समझ में आ गया होगा अब आपको। n माइनस 1, डी की बात करें तो डी आपको दे रखा है 8। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन करते, देखो ये वैल्यू एज इट इज आ गई, n अपॉन में 2, ये ब्रैकेट ओपन कर देते यहाँ पे 8n माइनस ये 8 हो गया। ठीक है, 636 इक्वल टू n अपॉन में 2, 18 माइनस 8 कितने हो गए 10 प्लस में 8n। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, देखो 636 इक्वल टू n अपॉन 2। ठीक है, n अपॉन 2 ये है। अब यहां पे हम बात करें तो यहां से कॉमन आपका आ सकता है 2, हमने कॉमन ले लिया मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ गई है 5 प्लस 4n। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 636 इक्वल टू ये n अंदर गुना हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब अगर हम बात करते हैं तो ये टर्म मान लीजिए इधर आ गई, तो 5n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636। अब हम बात करते हैं, यहां तक का ऑलमोस्ट क्वेश्चन सब ने ही कर लिया था। ठीक है, यहां तक किसी को भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम बात करें, वहां भी हमने बात करी थी इस वीडियो में कि अभी आपकी बन गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी ये आएगा आपका a5n है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया द्विघात समीकरण। इसको चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम बात यहाँ पे आती है कि भाई क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बन गई, तो हमें पता है कि द्विघात समीकरण को जोड़े बना के करते हैं फैक्टर करके। अब इसके जोड़े देखें तो सर ये संख्या डिजिट तो काफी बड़ी हो गई, अब इसके फैक्टर कैसे ले। ठीक है, देखो अभी के लिए आप सिर्फ इसको ये समझ लो कि अभी आपको सिर्फ हम बात करें कि हमें सिर्फ द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब मिलती है तो हम उसके जोड़े ही बनाते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है, जोड़े ही बनाते हैं। ठीक है, अब जोड़े बनाते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें जोड़े बनाने के लिए से डिजिट ये काफी बड़ी हो गई, जोड़े भी नहीं बन सकते सर, कहां तक इसमें देखें। ठीक है, तो देखो इसका एक बात करें आपके जो चैप्टर नंबर 3 आएगा बहुपद पोलिनोमियल, वहां पे हम ये समझेंगे, वहां हम द्विघात समीकरण मिलेगी आपको, वहां पे हम द्विघात समीकरण का हल सोल्व करना करेंगे उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हम फैक्टर मेथड पढ़ रखा अभी तक हमने 9th क्लास तक, लेकिन 10th क्लास में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम और भी मेथड पढ़ेंगे उनको करने के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करने के लिए द्विघात समीकरण को। ठीक है, तो वहां पे और कई मेथड रहते हैं, उससे भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, जैसे अब बेसिक सा इसमें अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में, वैसे इसका एक तरीका और है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मान लीजिए डिजिट अगर बड़ी है तो इसको पोलिनोमियल बनाने, इसके फैक्टर बनाने के, अब वो वैल्यू वो मेथड क्या वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो देखो वो मेथड काफी बड़ा हो जाएगा आपका, पर अब हम इसमें डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो इस बार ये देखो, और वैसे अगर बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है तो उसमें आपको इतनी बड़ी डिजिट नहीं मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल डिजिट का, छोटे डिजिट का क्वेश्चन आएगा जिसका आप फैक्टर आसानी से बना सकते हो। और अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया तो देखो अभी हमने मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या रही कि हमने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम के लिए इसके लिए नॉर्मल सी वही चीज समझ लेते हैं, आगे क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि इसके फैक्टर डायरेक्ट यही कर लेते हैं। वैसे मैं बता भी दूंगा इसको, जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां इसको एक बार क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिवाइज कराऊंगा आपका। ठीक है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर हम बात करें इसके फैक्टर आपके बनेंगे
53n माइनस 48n, ठीक है, 636 ये आ गया, ठीक है। चेंज करके इनको मान लीजिए हम ये भी लिख सकते हैं, देखो इस डिजिट को मान लीजिए हमने आगे लिख दिया, इसको पीछे, तो ये मत समझना कि सर ये प्रॉब्लम, देखो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आपकी जब आप चैप्टर नंबर 3 अच्छे से पढ़ लोगे। अब यहाँ कॉमन देखते तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 4n हम कॉमन ले सकते हैं, ये आ गया। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर भी हम कॉमन 53 ही डायरेक्ट ले सकते हैं, n माइनस ये 12 आपका ये आ जाएगा, 4n प्लस 53 n माइनस 12 ये आ गया इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 53 n की वैल्यू माइनस 53/4, देखो n की वैल्यू कभी भी आपको बताई थी नोट डाल के जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे 5.1 और 2 कि n की वैल्यू हमेशा नेगेटिव नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। एक बार इसको 0 के इक्वल और रखते हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी मिसलेनियस का है। देखो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, कि 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग 20 तथा वर्गों का योग 120 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। 4 numbers are in AP if their sum is 20 and sum of their squares is 120, then find the numbers। देखो हमें क्या ज्ञात करनी, संख्या ज्ञात करनी। 4 से बस ये कहती 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में हमें दिया नहीं, मतलब हमें समांतर श्रेणी माननी पड़ेगी अब इसमें, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि उनका योग क्या है 20 और वर्गों का योग कितना है 120 है, मतलब उनका स्क्वायर्स का भी सम कितना है 120, ठीक है, और सम इज 20। अब देखो अब हम बात करें इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन आपका हुआ क्यों नहीं, या कईयों ने करा होगा तो इसमें प्रॉब्लम क्यों आई होगी। देखो पूरी ही एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जिसमें हम श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सपोज करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, वो सपोज नहीं करते हैं इस क्वेश्चन में। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर ये सपोज नहीं करते तो फिर करते क्या है। तो एक चीज देखो समझ लेना, मैं नोट डाल के आपको मैं दिखा भी दूंगा। वो चीज क्या है कि देखो जब भी क्वेश्चन में आपको कोई कंडीशन ऐसी मिले कि वर्गों का योग या उनका गुणा इतना है तो संख्या ज्ञात करनी है, योग आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये मिले वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर या प्रोडक्ट गुणा मिल जाए, ऐसा ही आपको ध्यान से सुनो, ऐसा ही आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है 5.2 एक्सरसाइज से जस्ट पहले, देखना बुक में सिर्फ वो एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन, ये 2 ही क्वेश्चन है जिनमें सीरीज हम अलग लेते हैं। अब सीरीज अलग कौन सी लेते हैं वो देखनी है अब आपको, तो वो हम देखते हैं। तो देखो ये नोट डाल के आप लिख लेना इस क्वेश्चनों में कि जब भी आपको लिख लेना कि जब भी क्वेश्चन में ये चीज लिखी मिलेगी सम ऑफ स्क्वायर्स या वर्गों का योग या उनका पदों की संख्या आपस में गुणा इतना है, तब हमेशा यही लगेगा। ये कैसे, मतलब अगर आपको ये देखा कि 3 संख्या समांतर श्रेणी में है तब तो ये श्रेणी के पद रहेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी, और अगर 4 पद हैं तो ये a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, और अगर 5 पद रहेंगे तो ये, ठीक है। तो सिंपल से अगर हम बात करें तो इस सिंपल सी बात बस ये है कि जब सम संख्या वाले पद हों तब तो ये चीज आती है, ठीक है, और जब विषम संख्या वाले पद आते हैं तब उनमें ये चीज रहती है, बस कॉमन आती है। 3 थे तो इसलिए 3 के 3 यही आ गए। अगर हम बात करें जैसे इसका 7वां पद अगर हम लिखें, जैसे चौथा भी पद, छठा पद भी और 7 भी पद देखेंगे, पहले 7वां देखते हैं। अगर हम इसका 7वां पद इसी से बनाए तो देखो ये वाली जो टर्म है ये तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। अब देखो 7वां पद निकालना है हमें, 3 पद तो हमारे पद आ गए, एक ये पद आपका आ गया a माइनस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये ऐसे ही a माइनस 3d और a प्लस 3d यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखो ये तो आपको याद रखना ही है क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दे रखे वो सिर्फ इन्हीं के दे रखे, 7 तक के भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 3-4 भैया आपको याद रखने पड़ेंगे अलग से, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 संख्या समांतर श्रेणी में, तो यहाँ पे लिख देंगे माना समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं,
ठीक है। लेट सपोज दैट फोर टर्म्स ऑफ APR। तो 4 टर्म यहाँ पे कौन कौन सी हो जाएगी, A-3D, A-D, A+D और A+3D, ये हो जाएंगी। बस पहचान इनकी ये रहेगी, आपको ये चीज अगर लिखी मिल रही है वर्गों का योग या उनका गुणा, जो एग्जाम्पल आपको दे रखे उसमें ऐसे दे रखे कि योग इतना है और उनका संख्याओं का गुणा इतना है, तब उसमें भी ऐसे लगा रखा है। तो वो एग्जाम्पल आप जरूर देखना, 5.2 एक्सरसाइज से जस्ट पहले दे रखा है। सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन है, वो और ये, जिसमें श्रेणी अलग लेते हैं बस। अब ये होने के बाद आपको वही नॉर्मल क्वेश्चन है, उनका योग अगर 20 दे रखा है तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ यदि योग 20 हो, इफ सम इज 20, तो सम के दे रखा है तो सम सबका टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, A-D प्लस A-A प्लस A+D प्लस A+3D किसके इक्वल है, ठीक है। जो कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल, जैसे D से ये D कैंसिल हो गया, प्लस 3D से माइनस, सिर्फ A बचा है। तो कितना आ गया, 4A बराबर 20 है, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 20/4, A का मान आ गया 5 आ गया। अब हम अगली कंडीशन को देखते हैं, वर्गों का योग, ठीक है। तो वर्गों का योग मतलब स्क्वायर्स का भी सम, मतलब जो जितने भी टर्म दे रखी है उन सब के स्क्वायर्स का सम, ये चीज आ गया समझ में। सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है, 120 है। तो अब देखो सिंपल सी बात करें तो A+B का सब में होल स्क्वायर बन रहा है, A+B या A-B का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो A² नो D² माइनस 6AD, ठीक है। ऐसे इसको जो सेकंड वाले को करेंगे, A² प्लस D² 2AD, फिर ऐसे इसको करेंगे, A² प्लस D² प्लस 2AD, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाले को A² प्लस 9D² प्लस 6AD इक्वल टू 120 दे रखा। अब जो टर्म आपको लगे कैंसिल हो रही है वो कैंसिल, जैसे माइनस का 6AD प्लस का माइनस का 2AD प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले A², तो देखो A² तो वही 4A² आ जाएगा। यहाँ पे D देखते हैं, देखो 9 10 11 और 9 20 आ गए, बराबर 120 है। अब देखो A की वैल्यू हमारे पास आ रही है पहले से ही, A की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं, A का मान रखने पर, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू 5 है, तो 4 5 का स्क्वायर 120। तो देखो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का गुना 4 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, 120 माइनस 100, तो 20 D² बराबर कितना आ गया, 20 ही आ गया। और अगर हम D² की वैल्यू निकालते हैं तो 1 आ गई। हमें तो D की वैल्यू चाहिए, देखो D की वैल्यू अब आएगी +-1, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो D की वैल्यू प्लस माइनस का साइन इसके साथ क्यों लगाया है, देखो D आपको पता है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ठीक है भाई। हमें इस फिक्स ये चीज पता है कि श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पदों की संख्या वो पॉजिटिव नंबर रहती है। सीरीज चाहे प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी, कॉमन डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपको इस श्रेणी के पद दे रखे हैं, ये श्रेणी के जो 4 पद दे रखे हैं, ये वाले A-3D, A-D, A+D और A+3D, इसमें बारी बारी से एक बार आप आगे का क्वेश्चन अब आप कंप्लीट करोगे, एक बार आपको क्या करना है, A बराबर 5 ही आया था, A की वैल्यू 5, और D बराबर प्लस का 1 रखोगे, तब आपकी एक श्रेणी बनेगी। फिर ऐसे ही A बराबर 5, अब D बराबर क्या लेंगे, -1 लेंगे, तब आपकी एक श्रेणी बनेगी। तो इसके श्रेणी के 2 आंसर आएंगे,
तो ठीक है, वो आप कंप्लीट कर लेना। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।